हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 69 है और हर बार विचारों के माध्यम से, अनस्ट्रक्चर्ड विचारों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया तो हमारी टॉक निश्चित रूप से, या अपने जीवन के उद्देश्य के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आपने अगर डिफाइन कर लिया तो हमारी टॉक हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई गई टॉक है। आज हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है या अपने डिफाइन गोल को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने द्वारा ही चैलेंजेस को क्रिएट करने की बात भी करता है। इस संसार में जब व्यक्ति अपने द्वारा क्रिएट करे हुए चैलेंजेस को क्रिएट करने की बात करता है तो उसके महान बनने की संभावना होती है। दूसरा, यदि आप अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दें, प्रॉब्लम पर ध्यान ना दें। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में यू हैव टू फोकस योर एनर्जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डोंट शो द प्रॉब्लम टू दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो भी प्रॉब्लम है उसको शो ना करो, उसको ये बताओ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है। इस संसार में हर व्यक्ति इस बात की इंतजार करता है कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा। एक डायलॉग है कि ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, लेकिन ये डायलॉग आप अपने सपनों के लिए नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा तो मैं अपने सपने को मूव करने के बारे में सोचूंगा। ये हो जाएगा, आपका जो सपना है वो एक बेसिक नीड की तरह एग्जीक्यूट होना चाहिए। जिस तरह से आप सुबह रोटी खाते हैं तो नीडफुल है। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में किसी स्पेसिफिक घटना का इंतजार अगर आप करते रहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि वो सर्कमस्टांस क्रिएट होगा तो मैं ये करूंगा, अब ना तो वो सर्कमस्टांस क्रिएट हो और ना वो करो। इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति इस संसार में अपने सपनों को प्राप्त करना चाहता है वो किसी स्पेसिफिक मोमेंट की या एनवायरनमेंट की तलाश नहीं करता, वो बस काम करता है। लोगों को अक्सर हमने सुना है कि लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यदि आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आप काम कब करेंगे? एक थ्योरी है कि इस संसार में यदि आप अधिक आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, एक विचार है, यदि आप अधिक आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं तो हर दिन को अपने जिंदगी का आखिरी दिन मानते हुए चीजों को एग्जीक्यूट करो। यह बात कह देना इतना आसान है, लेकिन जब एग्जीक्यूट होती है तो यह बात मानने को व्यक्ति तैयार होता ही नहीं कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस संसार में हर व्यक्ति ये बात मानने को तैयार होगा ही नहीं कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आज है। अभी तो मेरी 20 साल उम्र है, अभी तो मेरी 30 साल उम्र है, अभी तो मेरी 40 साल उम्र है।
अगर इस दुनिया में कोई विशेष अपने सपनों को प्राप्त आप करना चाहते हैं तो आपका दिमाग से शांत होना बड़ा ज़रूरी है। यू शुड बी रिलैक्स। माइंड से जो व्यक्ति रिलैक्स होगा वो चीज़ों को प्राप्त कर पाएगा। एक फॉर्मूला है जो हम अपनी इस विचारधारा में बताना चाहते हैं। वो फार्मूला वैसे तो ब्रेन के संबंध में है, वो है रीडीनेस का सिद्धांत। रीडीनेस का सिद्धांत है वो ये कहता है कि यदि आपको ये कहा जाए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको आपको सेम टू सेम दोहराना है, जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको सेम टू सेम दोहराना है, तो आपको एक इनाम मिलेगा। जो बात हम अभी रिपीट करने वाले हैं, जो बात कहने वाले हैं, एक डायलॉग बोलने वाले हैं, उस डायलॉग को आपको मेमोराइज करना है और दोबारा से बोलना है और आपको एक इनाम मिलेगा। ये हमारी एक टॉक का पॉइंट है। डायलॉग क्या है? दिल और दिमाग की जंग में, दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की होती। ये एक डायलॉग है। हमने कहा था कि ये डायलॉग आपको बोलना पड़ेगा। हम आपको कहें कि आप बोल के बताएं तो कहेंगे दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की होती। ये तो हमने सिंपल सेंटेंस बोल दिया, लेकिन रीडीनेस का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और अगर सामने वाला जो लीडर है वो ये आपको कह दे कि जो बात मैं कहूँगा अगर आपको सेम टू सेम उसको आपने रिपीट कर दिया तो आपका एक गिफ्ट तैयार है। देखो उस टाइम के लिए आप अपने ध्यान को कितना एकाग्र करते हैं। भी आप देखते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो जीवन में यदि विद्यार्थी जीवन में आप सफल होना चाहते हैं और जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, यू हैव टू चेक द रीडीनेस फॉर्मूला। रीडीनेस फॉर्मूला बताता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। इस दुनिया में एक शब्द है जिसको बोलते हैं रिस्क। नॉर्मली जीवन में महान बनने के लिए रिस्क लेना बड़ा जरूरी है। डेडिकेटेड टू योर गोल। कॉन्फिडेंस। देखो ये कॉन्फिडेंस जो शब्द है ना, इतना पावरफुल शब्द है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस हमें आएगा कैसे? यदि किसी चीज को हम बार बार करेंगे तो उस चीज में हमारी परफेक्शन आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर किसी चीज का इंटरेस्ट ही आपका नहीं है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उसी में कॉन्फिडेंस आएगा। लर्निंग अगर लाइफ टाइम की जाए तो व्यक्ति के महान बनने की संभावना बढ़ती है। दो तीन पॉइंट और डिस्कस करने, वो है कि हमारे जीवन में जो हैबिट है, हमारे जीवन में जो हैबिट है हमारे गोल या मिशन को प्राप्त करने में विशेष रूप से हेल्पफुल है। एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, ट्रिगरिंग पॉइंट है हैबिट। क्योंकि हैबिट किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक सहज तरीका है। किसी चीज को प्राप्त करना हो सहज भाव से, whenever you want to something, whenever you want to create something, whenever you want to achieve something, you have to develop a habit for that। बस उसके लिए एक हैबिट डेवलप कर लो। मान लो कोई व्यक्ति कहे मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान का नाम लेना शुरू करो।
24 के 24 घंटे भगवान का नाम ले, हैबिट डेवलप करो। सिंपल फॉर्मूला। हैबिट एक प्रकार की किसी चीज को प्राप्त करने का बड़ा ही आसान तरीका है। और दूसरा, हैबिट को यदि किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हैबिट जल्दी ही हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। और हमेशा नई हैबिट अपने बेसिक नीड वाले काम के साथ ट्रिगर कर दे। इस संसार में जब तक आप आए हो, जब से इस संसार में आप आए हो, आपने बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो एक कैटेगरी में की है। व्यक्ति बहुत सारी एक्टिविटी एक कैटेगरी में करता है। अब आप कहेंगे कि एक कैटेगरी क्या है? एक कैटेगरी का मतलब जिसके बिना गुजारा नहीं है। मान लो एक कैटेगरी में आप सुबह उठते हैं और 1 घंटा देखते हैं, सुबह उठते हैं और 1 घंटा सुनते हैं, सुबह उठते हैं और 3 घंटे या 1 घंटा खाना खाते हैं। अब ऐसी हैबिट, इनके साथ अगर कोई चीज जोड़ दी जाए जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, हम कहें कि अगर 1 घंटा देखना है तो 1 घंटा देखने से पहले 2 मिनट के लिए इसको देखना पड़ेगा। यदि सुनना है 1 घंटा तो 2 मिनट इसको सुनना पड़ेगा। यदि खाना खाना है तो 2 मिनट ये करना पड़ेगा। मीन्स अगर ऑफिस जाना है तो 2 मिनट ये करना पड़ेगा, अगर ऑफिस से घर आना है तो 2 मिनट ये करना पड़ेगा, अगर लंच करना है तो 2 मिनट ये करना पड़ेगा। इस तरह से यदि हम किसी बेसिक एक्टिविटी के साथ 2 मिनट के लिए किसी चीज को जोड़ दें तो निश्चित रूप से वो हैबिट डेवलप होगी और वो काम ट्रिगरिंग के रूप में होता रहेगा। और जब भी उस काम को आप करना चाहेंगे, आपको ट्रिगर होगा ये काम करना है। अपने आप को इस तरह से जो आपकी एक कैटेगरी की काम है उनके साथ जोड़ दिए जाए, ट्रिगर कर दिया जाए हैबिट को, तो निश्चित रूप से सहज भाव से किसी चीज को प्राप्त करने में हैबिट इज द गोल्डन सूत्र है। हैबिट बहुत पावरफुल टेक्निक है किसी चीज को प्राप्त करने की। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस दुनिया में एडवांस जो प्लानिंग करता है, एडवांस प्लानिंग, अगर आपको यह कहा जाए कि कल आपको दिल्ली जाना है, आपका क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं आप और आप टीम के कैप्टन हैं, सुबह 4 बजे हम निकलेंगे। अब सुबह 4 बजे निकलेंगे, व्यक्ति सुबह उठता है 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, लेकिन अब कल 4 बजे उठना है। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? रात को ही सारी प्लानिंग करेगा कि कल कौन से कपड़े पहनने हैं। सारी जो फिगर आउट है काम करने की वो कल ही करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि कल जो है वो नॉर्मली वो 6 बजे या 8 बजे या 9 बजे उठता है, लेकिन कल उसको 4 बजे उठना है। तो उसको बहुत ज़्यादा वर्कआउट रात को ही करना पड़ेगा कि हम 4 बजे मम्मी या पापा या मेरे रिलेटिव कोई उठा दे, या फिर फ़ोन पे या फिर मोबाइल पे अलार्म लगाना पड़ेगा और वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी कि सुबह हम 4 बजे हम जाके काम कर लें। जिस तरह से हर रोज हमारा क्रिकेट का मैच हो तो हमें हर रोज ट्रिगर करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ अगर हर रोज एक्टिवेट होगी तो निश्चित रूप से हम अपनी रूटीन को चेंज करेंगे। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में रात को प्लानिंग कर लें कि अगले दिन आपने क्या करना है, तो अगले दिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए टाइम वेस्ट नहीं होता। हमने एक टॉक में शायद बताया भी था कि प्लानिंग अगर करनी हो, जीवन में अगर प्लानिंग करनी हो तो रात को आधा घंटा प्लानिंग में लगाएं कि कल क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। ये बेशक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप उठे ना उठे, लेकिन फिर भी प्लानिंग तो करें। जीवन में यदि आपकी अधिक उम्र हो चुकी है तो चीज़ों को वाइंड अप करना शुरू करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। चीज़ें सारे व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए ताकि अगर आप कल उठे ही ना तो चीज़ों को वाइंड अप करते हुए चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत ना आए। लेकिन ये चीज़ हम जीवन के
50, 60 या 70 साल की उम्र में जरूर हमें इसको फिगर आउट करना चाहिए। हम नहीं कहते कि अभी फिगर आउट करो, लेकिन यह है कि इस पे विचार करो कि वैसे तो उम्र का पायदान कोई भी किसी भी एज में आ सकती है, लेकिन हम आपको यहाँ पे मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है कि अपने जीवन को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों को डिफाइन करना है, उसको पाथ को डिफाइन करना है, डेडलाइन को डिफाइन करना है, एग्जीक्यूशन प्लान को डिफाइन करना है, अपने सब कॉन्शियस को अपने ड्रीम से अलाइन करना है। ये 5 बातें अगर आपने कर ली तो जीवन में महान बनने का या जीवन में जिस मिशन को प्राप्त करने के लिए आप आए हैं उसके पूरे होने की संभावना अधिक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।